जी ने पूछा कि भगवान महादेव ने विवाह के बाद क्या किया। आज के बच्चे भी सुन लें कि विवाह के बाद क्या करना चाहिए। विवाह के बाद क्या करें, तो वर्णन है कि विवाह भामर पड़ी, बेटी ससुराल पहुंची, बेटा अपने घर आया। तो इस ग्रंथ में तो लिखा है कि हाथ का कंगन भी पूजा से ही छूटता है। ऐसा नहीं कि तोड़ करके फेंक दो, ऐसे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बताते हैं, ग्रंथ कहता है कि जब तक हाथ का कंकन नहीं छूट जाता तब तक पुरुष अपने पत्नी का मुख नहीं देखता, ऐसा ग्रंथ बोलता है। ग्रंथ, और वो भी एक मंत्रोक्त द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, कुल देवी की पूजा करके वो हाथ का कंगन छूटता है। आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हों, जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। चाहे बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का विवाह हो, उनको कंकन बांधा जाए तो उसमें कौड़ी जरूर बांधी जाए। ये कौड़ी जीवन की रक्षा कर, पहले ये सब होता था, आज नहीं। कौड़ी ना हो तो हमसे ले जाना। कौड़ी का ये बड़ा प्रभाव है, अनिष्ट को दूर कर। काले रंग की कौड़ी अनिष्ट को दूर करती है, पीले रंग की कौड़ी अज्ञानता को दूर करती है, और सफेद रंग की कौड़ी गरीबी को दूर। तो इसमें तीनों में से कोई भी कौड़ी मिल जावे तो कंगन में उसको बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा विशेष माना गया है। और यह भी पूजा पाठ के द्वारा, उसका भी टाइम होता है, विवाह के कितने समय के बाद वो खुलता है। फिर उसका वर्णन किया है, वो उस वधू के पियर के लोग आते हैं, उसके भैया भतीजे लोग आते हैं 5, 7, 8, 10 दिन के बाद में। फिर उधर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, फिर उसको वो लेने के लिए आते हैं, उसको दशमी बोलते हैं, दसई चलना उसे बोल। ये सब भगवान महादेव के विवाह से आरंभ हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में ये सब प्रथाएं बंद होती जा रही हैं, इसलिए पति और पत्नी का मेल भी समाप्त हो रहा है, प्रेम नहीं रहा। ये सब चीजें जीवंत रहनी चाहिए। तो सगरे देवताओं को सब कुछ दे दिया। तो भगवान ने विवाह के बाद क्या किया, नवदा भक्ति का वर्णन किया शिवानी के सामने। भगवान ने कहा, पूरे 9 सूत्र सुनाए। अब बहुत विस्तार है इसमें कि स्त्री पुरुष पति पत्नी 9 सूत्रों के साथ जीवन जिए। भगवती सत्ता उस घर को। महादेव कहते हैं, देवी अच्छा सुनना, किसी की चुगली बुराई न सुनना, अच्छा सुनाना, भगवत स्मरण करना, ये ईश्वर के साथ में उनके आत्मीयता का भाव रखना, सेवा का भाव रखना, बड़े लोग मिलें, पूज्य लोग मिलें, उनको सिर पर पल्लू रखकर उनका चरण छू करके आशीर्वाद लेना, ये बातें भगवान शंकर सुना रहे। तो शादी के बाद बेटा बहू दोनों घूमने को चले जाते हैं। अरे चले जाना, 15 दिन बाद चले जाना, 10 दिन बाद चले जाना, कम से कम उस पूजा पाठ को तो ठीक ठाक से हो जाने दो। बहा शंकर कमाल हो गया। भगवान भोलेनाथ ने मन प्रसन्न हो, गृहस्थ जीवन ठीक से जी सको, उसके लिए 9 सूत्र भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती के सामने बोल रखे।